जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज हिंदू राष्ट्र संकल्प यात्रा के 30वें दिन लखनऊ पड़ाव के दौरान मंच पर उपस्थित संगठन के वरिष्ठ आदरणीय शिवपाल सिंह जादौन जी, प्रदेश प्रभारी अरुणाचल प्रदेश, श्री गिरीश चंद्र मिश्रा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश, श्रीमान अमित श्रीवास्तव जी, जिला प्रभारी लखनऊ, श्रीकांत जी, जिला अध्यक्ष लखनऊ महानगर, पूनम खन्ना जी, अध्यक्ष वीरांगना प्रकोष्ठ, मनोज शर्मा जी, अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ लखनऊ महानगर, बीके सिंह, अध्यक्ष समस्या समाधान समिति, एसके मिश्रा लखनऊ मंडल, बीबी थापा जी जो के माननीय संरक्षक है, रंजीता सिंह जी संगठन मंत्री, रेखा सिंह सचिव वीरांगना प्रकोष्ठ एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों एवं बच्चों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। दोस्तों, हिंदू राष्ट्र संकल्प यात्रा किस लिए निकालनी पड़े, क्या आवश्यकता पड़े हिंदू राष्ट्र संकल्प यात्रा की, क्यों आवश्यकता है हिंदू राष्ट्र की, जब यहाँ पर ये देश हिंदुओं का है, ये संस्कृति हिंदुओं की है, तो हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने? कौन कौन चाहता है? सभी लोग चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद सहमति के लिए। लेकिन हमें यह समझना होगा, अगर हम चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बने, तो हमें यह समझना होगा कि हम क्या आवश्यकता पड़ी कि भारत हिंदू राष्ट्र बने। जब 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा कर दिया जाता है, जब धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया जाता है, उसके बाद भारत को धर्मशाला किसने और क्यों बनाया? अगर भारत को धर्मशाला बनाया भी गया तो धर्मशाला में लोग आते हैं, उसके बाद जाते हैं, लेकिन धर्मशाला को कब्जा करने का प्रयास करने लगे लोग। और आज 73 साल उपरांत आज देश में यह स्थिति हो गई है कि देश में जो हिंदू बाहुल्य देश हुआ करता था, वही का हिंदू असमंजस में पड़ा हुआ कि मेरा क्या होगा आने वाले कुछ सालों में, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी जमीन का क्या होगा, मेरी कमाई संपत्ति का क्या होगा, मेरी गाड़ी घोड़ों का क्या होगा। इस चीज को लेकर चिंतित है। जो हिंदू जागरूक है, जो हिंदू है, उसको इस चीज की चिंता सताने लगी है। ऊपर से अवश्य दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, जय श्री राम के नारों का उद्घोष हो रहा है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो हमारे अनुकूल दिख रही हैं। लेकिन धरातल पर अगर हम जाते हैं तो वहां पर देखते हैं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सनातन संस्कृति और हिंदुओं को समाप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रचा जा चुका है और रचा जा रहा है। पूरे देश के, पूरे विश्व के 57 इस्लामिक राष्ट्र भारत के हिंदुओं को किसी भी स्तर पर एक नहीं होने देना चाहते। किसी भी स्तर पर भारत के हिंदुओं को एक नहीं होने देना चाहते। कभी हमें जाति के रूप में लड़ाया जाता है, कभी हमें छुआछूत के रूप में लड़ाया जाता है, कभी हमें ऊंच नीच के रूप में लड़ाया जाता है और कभी हमें राजनीतिक विचारों के रूप में लड़ाया जाता है। ये किस लिए किया जाता है? इसमें हमारा आपका फायदा होता है क्या कोई? केवल जो देश और धर्म को बांटने वाले लोग हैं, केवल उनकी बाजारें चल रही, बाकी आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्या छुआछूत हमारे इस देश में, हमारे समाज का हिस्सा थी? कभी नहीं थी। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको प्रमाण के साथ बताता हूं। और फिर कैसे गुमराह किया जाता है देश के हिंदुओं को, कैसे आपस में लड़ाया जाता है इस देश के नेताओं के द्वारा। क्या कभी संगम स्नान किया है आप सभी ने? माघ मेला स्नान किया है? वहां पर लाखों लोग एक साथ डुबकी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? सभी हिंदू कहलाते हैं कि नहीं कहलाते हैं? कि वहां पे कोई ब्राह्मण और चमार कहलाता है?
सभी हिंदू कहलाते हैं। एक वहां पे एक दूसरे का स्नेह भी दिखता है और वहां पे जितने लोग नहा रहे होते हैं और जितने भी उस प्रांगण में रहते हैं वहां पर कोई भी किसी से अभद्रता नहीं करेगा, अभद्र व्यवहार नहीं करेगा। कोई बाहरी भी होगा, अगर उससे सहायता मांगोगे तो एक परिवार की तरह सहायता करेगा। यह चरितार्थ करता है कि हमारा धर्म और हमारी सनातन संस्कृति एक दूसरे को जोड़ने की संस्कृति रही है। कभी काशी विश्वनाथ मंदिर जाते होंगे, वहां भी हजारों लोगों की लाइन लगी रहती है। क्या वहां पे जाते पूछ के लाइन लगाई जाती है क्या? केवल देश के हिंदुओं को एक न होने दिया जाए, इसलिए तमाम ऐसे प्रोपेगेंडे देश के हिंदुओं के बीच में देश के राजनेताओं के माध्यम से विदेशी शक्तियां जो देश के हिंदुओं को एक नहीं होने देना चाहती, वो शक्तियां पैसे के माध्यम से, लालच के माध्यम से, अन्य तमाम प्रकार के माध्यमों से भारत के राजनेताओं से भारत के हिंदुओं को विभाजित कराया गया। चाहे आज भीम आर्मी बनाकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के बीच में जहर घोल रहा है एक व्यक्ति, टोटल इस्लामिक कंट्रियों के द्वारा उसकी फाइनेंसिंग होती है, टोटल हिंदुओं को बांटने का ठेका लेकर के बैठा हुआ वो व्यक्ति। कल समझेंगे हम लोग क्या हमारा फायदा है क्या उसमें कोई? आज देश में 75-76 साल से राजनीति हो रही है और केवल हिंदुओं की जाति के रूप में राजनीति हो रही है। क्या कभी उसमें उस राजनीति में क्या किसी हिंदू का फायदा हुआ क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति इस देश के हिंदुओं को, आज इस देश में हिंदू इस दुर्दशा को प्राप्त है। अगर आज 100 करोड़ हिंदू होते हुए भी आज देश के अंदर जिस राम के आदर्शों से देश चलता है, आज उस राम की पुस्तक, उस रामचरितमानस को जला दिया जाता है और उस देश का हिंदू मौन रहता है। वो क्या? वो इसलिए कि आपके हमको बांट दिया गया है और ये ट्रायल किए जा रहा है विधर्मियों के द्वारा कि रामचरितमानस फाड़ो और चलाओ, देखो हिंदू क्या रिएक्ट करता है। शांत बैठा है हिंदू पूरा, बैठे रहो शांत। अभी राम की मूर्तियां तोड़ी जाएंगी तब भी आप शांत रहोगे, फिर राम के मंदिर को तोड़ा जाएगा फिर आप शांत रहोगे और उसके बाद आपके बाप पर भी प्रश्न चिन्ह उठा दिया जाएगा, फिर भी आप शांत रहोगे। मत देखो, बैठे रहो। आज शर्म आती है, देश में बहुसंख्यक समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं। अगर 80% आबादी हमारी है तो इस देश के राजनेता जो हिंदू है, 90% हिंदू राजनेता इस देश में है, उसके बावजूद भी अगर कोई राजनेता आपके हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता तो उसमें किसकी गलती है? आप बताइए, किसकी गलती है? और वहीं पर जो 20% लोग हैं जो धर्मशाला रूपी हमारे भारत में रुक गए थे और आज उनकी एकता का परिणाम यह है कि जो जनेऊ पहनने वाला नेता है वो भी जाकर के गोल टोपी लगा के कहीं भी सर पटक दे रहा है। ये उनकी एकता है। रामचरितमानस को जलाया गया, क्या आप सबकी आस्था नहीं है रामचरितमानस में? रामायण में आपकी आस्था है? फिर रामायण को जलाया जाता है, फिर आप घर से क्यों नहीं निकलते हो? क्या यही कोई पुस्तक, इस्लामिक पुस्तक जलाई गई होती तो आज देश में आग लग गई होती कि नहीं लग गई होती? तो हम क्यों घरों पर बैठे हुए हैं? क्यों अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? और अगर आज ऐसे बैठे रहे तो कल हमारा घर भी हमसे छीन लिया जाएगा, हमारी संपत्ति भी हमसे छीन ली जाएगी और हमें इस देश से निकाल दिया जाएगा या कहा जाएगा धर्म को परिवर्तन करो अपने। तो क्या ये नौबत चाहते हैं आप लोग कि ये नौबत इस देश के अंदर आए, जो देश हिंदुओं के नाम से जाना जाता है, जो पूरे विश्व में भारतीय की संस्कृति और सनातन संस्कृति की वजह से पूरे भारत में, पूरे विश्व में भारत का परिचय होता है, ऐसी सनातन संस्कृति के ऊपर आज संकट आ पड़ा है। आज देश में
11 राज्यों में आप लोग अल्पसंख्यक हो चुके हो, किसी को पता है? इसी देश के 11 राज्य हैं जहां पर हिंदू पूर्णतः अल्पसंख्यक हो चुका है। कहीं पर 1.2% है, कहीं पे 4% है, कहीं पे 2% है, कहीं पे 8% है। और वहां का हिंदू, इस बात को मेरी गौर से सुनिएगा, वहां का हिंदू ये निर्धारित कर पाता कि हमें दिवाली कैसे मनानी है और हमें होली कैसे मनानी है। क्योंकि जब मौका था आवाज को उठाने का, जब मौका था लड़ने का, जब मौका था प्रतिकार करने का, तब हम क्या किए? हम अपने घरों पर बैठे रहे। और जब मेरे जैसा कोई पागल गया कि जाग जाओ, एक हो जाओ, तो क्या हुआ? मैं यहां से गया, अपने अपने कार्यों में सब लोग मस्त हो गए। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ये यात्रा जो पिछले 1 महीने से चलाई जा रही है, इसमें हिंदुओं को यही समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदुओं एक हो जाओ, एक हो जाओ और एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के साथ खड़े हो, एक दूसरे से कंधा मिला करके एक दूसरे की जरूरतों और आवश्यकताओं पर उसका साथ दो। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, तब तक कोई भी आएगा आपको जाति के रूप में कोई बांट के चला जाएगा और कोई विचारों के रूप में बांट के चला जाएगा, और पता चले कि आपके घर में 2 भाई हैं और दोनों भाई अलग अलग विचारों से हैं। और ऐसा आज हो भी रहा है, ऐसा आज हो भी रहा है कि एक घर में 2 पार्टी के लोग रहते हैं। कोई तो किसी को पार्टी को सपोर्ट करता है, कोई किसी पार्टी को सपोर्ट करता है। हिंदू बहुत तरीकों से विभाजित हो चुका है। एक मार्ग है हिंदुओं को जोड़ने का और सनातन संस्कृति की रक्षा करने का और हिंदू राष्ट्र बनाने का। वो केवल एक मार्ग है, हिंदुओं की एकता। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा और अपनी 80% शक्ति का प्रदर्शन कर देगा, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और या तो घर पे अगर आप बैठे रहेंगे तो 5 से 6 साल, लिख लीजिएगा मेरी बात को, 5 से 6 साल बाद यहाँ पे मारकाट मचनी है और भारत का 70% हिंदू कन्वर्ट होगा या तो मारा जाएगा। खुले शब्दों में कह रहा हूं, 5 से 6 साल नोट कर लीजिएगा। मैं पूरा देश भ्रमण कर चुका हूं और पूरे गांव को लगभग भ्रमण कर चुका हूं। पूरी भौगोलिक स्थिति से मैं परिचित हूं और मुझे उस चीज का अंदाजा हुआ कि मेरा धर्म खतरे में है, मेरी संस्कृति समाप्ति की ओर है, तो मैं निकल चला। अब आपको यह महसूस करना है। मैं पूरे जिलों की स्थिति देख करके आ रहा हूं और आपको सच्चाई बता रहा हूं। पूरे हर एक जिले की स्थिति आप देखेंगे तो जो बाउंड्री वाल होती है शहर की, पूरे बाउंड्री वाल पर, हर एक जिले की बाउंड्री वाल पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका है। ये कोई संयोग बस नहीं हुआ है, ये भी आप समझिएगा। ये कोई संयोग बस नहीं हुआ है, ये पूरी प्लानिंग के तहत, मतलब ये प्लानिंग के तहत हुआ है कि जिस दिन हमें मौका मिलेगा उस दिन कोई भी हिंदू शहर से बाहर नहीं निकल पाएगा, इस षड्यंत्र के तहत। और अगर मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप देखिएगा लखनऊ शहर को अपने किनारे किनारे से, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी तराई क्षेत्र पकड़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या षड्यंत्र चल रहा है। जहां पर आज से 10 साल पहले 10 मुसलमानों के घर थे, आज वहां 500 मुसलमानों के घर कैसे हुए, और वहां पे जो बाकी हिंदू रहता था वो कहां गया। जिस दिन ये पता करने का प्रयास करेंगे उस दिन निश्चित रूप से आप अपने घर को सुरक्षित करने के लिए इस लड़ाई में अपनी लड़ाई समझ करके लड़ने का कार्य करेंगे। ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये आज की बैठक आप लोगों के हित के लिए, आप लोगों की सुरक्षा के लिए और आप लोगों की एकता के लिए, और ये जो छोटे मोटे बच्चे बैठे हुए हैं इनके भविष्य के लिए रखी गई है। कि क्या जवाब देंगे इन लोगों को जब वो बड़े होंगे 10 साल बाद, तो टोपी और छोटा कुर्ता बड़ा पजामा देखेंगे तो क्या जवाब देंगे इनको आप? और क्या कहेंगे ये लोग कि कैसे पूर्वज थे हमारे, किस परिवेश में छोड़ करके चले गए हैं? इनको जवाब देना पड़ेगा। इनके भविष्य के बारे में आपको चिंता करनी पड़ेगी। जबरी कराने मात्र से ही इनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाएगा। तमाम
LIC कराने से, LIC पॉलिसी कराने से इनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो जाएगा। इनका भविष्य तब सुरक्षित होगा जब हमारा धर्म और हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा। ये बात ध्यान दे लीजिएगा। और मातृशक्ति यहाँ पे बहुत अधिक संख्या पे बैठी हुई है और माँ घर की जननी होती है। माँ एक ऐसा अनुशासन प्रारंभ से ही देती है अपने बच्चों को कि वो बच्चा किसी भी दिशा में जा सकता है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अपने घर में एकता और अपने धर्म, अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास अपनी आने वाली पीढ़ी को करिए। छोटे नौनिहाल बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़िए, अपने धर्म से जोड़िए, क्योंकि यही एक मार्ग है जो धर्म से जोड़ेंगे अपनी पीढ़ी को, अपने बच्चों को, तो ये मार्ग इनको सुरक्षित कर सकता है। इनको संस्कृति के बारे में पता चल सकता है कि हमारी संस्कृति क्या है, क्योंकि जहां पे विद्यालय में पढ़ने जाते हैं हे गॉड हे जीसस पढ़ाते हैं, उनको ये नहीं बताया जाता कि बजरंगबली जी क्या है। उनको तो यहां तक बताया जाता है। एक छोटी सी कहानी इस बीच में जोड़ने का प्रयास करूंगा। एक घटना आप सब लोगों ने सुनी होगी, क्रिश्चियन स्कूल की बस बिगाड़ दी जाती है। उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं और ड्राइवर बोलता है कि स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी, बच्चों क्या किया जाए। तो बोलता है कि बजरंगबली जी का नाम लीजिए, शायद स्टार्ट हो जाए। नहीं हुई। फिर बोले रामचंद्र जी का नाम लीजिए, स्टार्ट हो जाए, शायद नहीं हुई। फिर बोले कि और किसी का नाम लीजिए, नहीं हुई। फिर बोले जीसस का नाम लीजिए। जैसे जीसस का नाम लिया जाता है, ड्राइवर जो एक षड्यंत्र कर रहा था वहां पर तुरंत चाबी मारता है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बच्चे ताली बजाते हैं कि जीसस में शक्ति है, बजरंगबली जी में नहीं है। ऐसी साजिश आपकी पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए तमाम प्रकार से चलाई जा रही है। शिक्षा संस्थानों में, हॉस्पिटल के क्षेत्र में, हर जगह पे संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमें यह समझने की आवश्यकता है और जो बातें यहां पे मैं कर रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये वास्तविक घटनाएं हैं, ये वास्तविक चीजें हैं जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं। और इसका केवल एक माध्यम है हमारी एकता। जब तक हम एक नहीं होंगे और जितना जल्दी हम एक होंगे, और अपनी शक्ति का प्रदर्शन हम सड़कों में हमें करना पड़ेगा। जब तक हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन सड़कों पर नहीं करेंगे, भारत की सरकारें नहीं सुनेंगी। क्योंकि जब आप एक नहीं हो, आपकी गणना 80% कभी की ही नहीं जाती। आपकी गणना तो आपकी जाति के आधार पर की जाती है। राजनीतिक गलियारों में आपकी गणना जाति के आधार पर की जाती है। आपको ब्राह्मण इतना परसेंट, क्षत्रिय इतना परसेंट, ये इतना परसेंट, कनार इतना परसेंट, यादव इतना परसेंट, आपको बांट के रखा गया है। आपको कोई भी नेता 80% की दृष्टि से नहीं देखता है। इस चीज को आपको स्वीकारना पड़ेगा। और अगर हम चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, आगामी 20 फरवरी से हिंदू राष्ट्रों की महायज्ञ का आगाज हो रहा है, आंदोलन की शुरुआत हो रही है। यह आंदोलन हम सबका आंदोलन है। जैसे हमारी जमीन कहीं पे कुछ हो जाता है, कोई कब्जा कर लेता है, तो हम केस लड़ते हैं ना, मुकदमा, उसमें हमें हफ्ते 10 दिन में पैसे लगाने भी जानी पड़ती है और हम जाते भी हैं। 25-50 रुपया 200 रुपया हर बार खर्च भी करते हैं। तो आप समझिएगा कि हमारी जमीन के लिए मुकदमा प्रारंभ हो चुका है और प्रत्येक सप्ताह हमें हाजिरी लगाने जहां पे हमें बुलाया जाएगा, हिंदू एकता रूपी हाजिरी लगाने के लिए हम प्रत्येक हिंदू वहां पर पहुंचेंगे। जब तक यह भाव से यह लड़ाई आप लोग नहीं लड़ेंगे, जब तक अपनी लड़ाई समझ करके आप लोग नहीं लड़ेंगे, आपको यह समझना पड़ेगा कि यह मेरे घर की लड़ाई है और है भी, ये आपकी लड़ाई है, आपके